गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं विपिन सर आप लोगों के लिए आज फिर से एक नए वीडियो के साथ आपसे चर्चा करने जा रहे हैं। ठीक है, जैसा कि पिछले वीडियो में आपने देखा होगा कि आज डेमो के तौर पर आपको सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के अंतर्गत टॉपिक से क्लियर किए थे, जो कि एक बेसिक फंडामेंटल के तहत आपको पढ़ाया गया था। ठीक है, चूंकि पार्ट का नाम ही पढ़ना है रिप्रोडक्शन अर्थात जीवों में जनन कह सकते हो, तो जीवों में जनन में मैंने बताया था पहला पार्ट हटा दिया गया है, दूसरे पार्ट को पढ़ना था जिसका नाम आपका था पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन अर्थात सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन द फ्लावरिंग प्लांट। लेकिन मैंने कहा था कि इसमें पहली हेडिंग जो पढ़ना है बेटा वो क्या पढ़ना है, प्रारूपी पुष्प की संरचना। आपने सिलेबस में देखा होगा, लेकिन मैंने कहा था अगर मैं डायरेक्ट इसे पढ़ा देता डायरेक्टली तो शायद आपके अंडरस्टूड से बाहर हो जाता, मतलब आपके समझने से बाहर हो जाता। ठीक है, तो कहीं ना कहीं मुझे बेस बनाना पड़ा अगले वीडियो में, पहले वीडियो में, कि आखिर जनन होता क्या है और कैसे होता है, कितने प्रकार का होता है। ठीक है, कुछ बेसिक चीजों को मैंने क्लियर किया था। तो आज मैं अपने मूलभूत चैप्टर और टॉपिक पर चल के चर्चा कर रहे हैं आप लोगों से, तो आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखिए और किसी भी टॉपिक पर अगर डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, निश्चित नेक्स्ट वीडियो में आपको सॉल्व किया जाएगा। लेकिन पहले आप क्या करिए, ध्यान से पढ़िए, देखिए और नोट्स भी बनाते चलिए, क्योंकि आपको पता है कोरोना काल में प्रॉब्लम्स है, क्लासेस नहीं चल पा रही है ऑफलाइन विद्यालय जाकर, तो आप वीडियो ही देखिए और समय का दुरुपयोग मत करिए। समय का बहुत कीमती है, यूज करिए, और यूज करने का मतलब यही है कि आप प्रॉपर वीडियो पर बने रहिए और हम आपको एक के बाद एक वीडियो प्रोवाइड करेंगे और वो भी अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस टॉपिक। ठीक है, तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए वीडियो में और आप ध्यान से इसे देखते रहे। ठीक है, तो आइए चलते हैं, हम चर्चा करते हैं और इस वीडियो पर कि आज हमें क्या पढ़ना है। ठीक है बेटा, तो ये सब्जेक्ट बायोलॉजी के अंतर्गत क्लास 12 के खासकर स्टूडेंट्स के लिए वीडियो प्रोवाइड किया जा रहा है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि चैप्टर जो आपका है पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन अर्थात सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन द फ्लावरिंग प्लांट। ठीक है, तो मैं जैसा कि बता रहा हूं, पहले भी बताया आप फिर बता रहे हैं, बहुत रटना नहीं है, आपको कुछ नहीं करना है, बस केवल थोड़ा सा आपको ध्यान देना है और थोड़ा सा ध्यान देने के बाद आप खुद से अपने आप को प्रिपेयर कर पाएंगे। ठीक है, बहुत हड़बड़ा के पढ़ने की जरूरत नहीं है बेटा। तो आइए देखते हैं कि ये जो पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन था, ठीक है, इस लैंगिक जनन में पहली हेडिंग जो आपकी पढ़नी है बेटा वो क्या पढ़ना है, प्रारूपी पुष्प की संरचना, स्ट्रक्चर, टिपिकल स्ट्रक्चर ऑफ द फ्लावर पढ़ना है। तो हम आपसे इस पे चर्चा करने जा रहे हैं। एक बात और आपको बता दें बेटा कि आप अंसाल उठाइए, देखिए, और एक क्वेश्चन कई बार पूछा भी गया है, किसी आवृत बीजी पौधे के पुष्प की संरचना पर डिस्कस करिए। ठीक है, मतलब डिस्कस अबाउट द पॉइंट ऑफ क्या, टिपिकल स्ट्रक्चर ऑफ द फ्लावर ऑफ द एंजियोस्पर्म प्लांट। समझ में आ गई बात कि नहीं। तो आइए देखते हैं क्या होता है। पहले थोड़ा सा हम एक चीज आपको बता दें कि बेटा प्लांट में तीनों प्रकार का जनन है। पिछली पार्ट पढ़ाया था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल, वेजिटेटिव, तीनों प्रकार का होता है, लेकिन तीनों प्रकार का किसी पर्टिकुलर एक ही प्लांट में कंप्लीट नहीं होता। ठीक है, अलग अलग प्लांट में अलग अलग प्रकार का होता है। तो आवृत बीजी पौधे जो होते हैं, अर्थात आवृत बीजी पौधे का मतलब आवृत माने आवरण या खोल, बीजी माने बीज, ऐसे पौधे जिनके बीज के ऊपर आवरण पाया जाए उन्हें आवृत बीजी पौधे कहते हैं, जैसे आम, महुआ, नीम, गुलर, जामुन आदि। तो इन पौधों के जो पुष्प होते हैं, ठीक है कि नहीं, उनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है अर्थात लैंगिक जनन होता है। और वो लैंगिक जनन आखिर होता कहाँ है, आपसे क्वेश्चन मैंने कर लिया, आप बताओ कि मैंने कह दिया कि आवृत बीजी पौधों में लैंगिक जनन होता है, कहाँ होता है। अरे भाई, जड़ में होगा, तना में होगा, पत्ती में होगा, कहां पर होगा, ये क्वेश्चन तो बनता है ना। तो मैं आपको क्लियर कर देना चाह रहा हूं बेटा कि अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है, लैंगिक जनन अगर किसी प्लांट में कंप्लीट हो रहा है तो वो पौधे के पुष्प में होता है। समझ में आ गई बात कि नहीं। आपसे एक बात और बताना चाहेंगे कि जब किसी पुष्प में किसी प्लांट में पुष्प लगने लगे, फ्लावरिंग होने लगे, तो आप समझ जाइए कि वो आपको केवल सुंदर दिखने के लिए, आपको महकाने के लिए या आपकी शोभा बढ़ाने के लिए, आपके नाक की शोभा बढ़ाने के लिए नहीं लग रहा है, बल्कि उसका अपना खुद का काम है। क्या काम है कि वो पुष्प इसलिए लग रहा है कि ताकि उसमें प्रजनन हो सके और प्रजनन द्वारा सीड का निर्माण कर सके, और सीड का निर्माण करने के बाद अपनी आने वाली जनरेशन को क्या करे, बढ़ा सके। लेकिन अभी लगता क्या है हम लोगों को कि फूल तोड़ लिए, मेरे जेब में रख लिया तो मेरा जेब भी क्या हो गया, फ्यूमिगेंट हो गया, सुगंधित हो गया। नहीं बेटा, ऐसा नहीं है। वो बने हैं अपने लिए, वो अपने काम के लिए, अपनी जनरेशन बढ़ाने के लिए अर्थात रिप्रोडक्शन करने के लिए क्या करते हैं, फ्लावरिंग करते हैं अर्थात पुष्प का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो एक बात क्लियर हो जानी चाहिए फाइनली कि लैंगिक जनन
पुष्प में ही कंप्लीट होता है। पुष्प लगने लगे इसका मतलब रिप्रोडक्शन का टाइम आ गया। ओके, अब आपको बताया था कि लैंगिक जनन के लिए नर व मादा का होना आवश्यक है, अर्थात लैंगिक जनन में दो लोग भाग लेते हैं, नर व मादा। ठीक है, तो नर व मादा जननांग कहाँ होते हैं प्लांट में? तो मैंने अभी बताया ना, पुष्प ही जननांग है, उसी में नर भी होता है और उसी में मादा भी होता है। अभी हम पीछे आपको ब्लैक बोर्ड पर क्या करेंगे, दिखाएंगे और समझाएंगे भी कैसे होता है। ठीक है, क्या क्या होता है, लेकिन उसके पहले हमें पुष्प की संरचना के बारे में जानना होगा। तो पुष्प की संरचना को पहले हम देखते हैं, फिर आगे हम डिस्कस करते हैं बेटा। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो यहाँ मैंने बेटा लिख दिया है, आज की जो हमारी हेडिंग है डिस्कस, आज का जो हमारा पॉइंट है वो है प्रारूपी पुष्प की संरचना, टिपिकल स्ट्रक्चर ऑफ द फ्लावर। आपको ये पूछा जाए तो 2-4 लाइन आपको लिखना पड़ेगा और 2-4 लाइन लिखने के बाद बाकायदा एक अच्छा सा डायग्राम, कलरफुल डायग्राम, पेंसिल मत यूज करिएगा बोर्ड एग्जाम में, विदाउट पेंसिल आपके पास अच्छे कलर पेन होने चाहिए या स्केच पेन से बढ़िया सा बनाइए, अच्छा नंबर मिलेगा बेटा। कुछ लोग कहते हैं सर कलर पेन से ना वर्जित है, नहीं वर्जित नहीं है भाई, आपको एग्जामिनर को इंप्रेस करना है तो कैसे इंप्रेस होगा भाई? कोई भी चीज, कोई भी व्यक्ति होगा अगर वो कलरफुल चीजों को देखेगा तो निश्चित ही उसकी तरफ अट्रैक्ट होगा। तो आप भी संरचना को बनाइएगा जब बोर्ड पेपर में, एकदम बेहतरीन तरीके से बाकायदा कलरफुल पेन से बनाइएगा, नंबर बढ़िया मिलेगा। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं बेटा। सबसे पहले अगर इसकी संरचना का स्टडी करें, हम लोग अध्ययन करें, तो ये सबसे पहले प्रायः आवृत बीजी पौधों में लैंगिक जनन संपन्न होता है। मैंने पहले ही बताया था कि जो आवृत बीजी प्लांट होते हैं उनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट होता है, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये नोट करने वाली बात है। और यह जनन पौधे के पुष्प में संपन्न होता है। मैंने कहा कि लैंगिक जनन कहाँ होता है भैया? जड़ में, तने में, पत्ती में, तो क्या बोलोगे आप? पुष्प में होता है। ठीक है, पुष्प में, अर्थात पुष्प ही पौधे का जननांग है। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए है कि पुष्प पौधे का जननांग कहाँ है भैया? पुष्प ही जननांग है, क्योंकि उसी में सारी क्रिया संपन्न होगी, कहीं और संपन्न नहीं होगी, तो इसलिए मैंने यहां पर लिख दिया है। ठीक है बेटा, अब क्या होता है कि पुष्प ही पौधे का जननांग है, जिसमें नर जननांग अर्थात जिसे पुमंग कहते हैं, पुमंग का मतलब होगा बेटा एंड्रोशियम अंग्रेजी में, तथा मादा जननांग अर्थात जायांग जिसे कहते हैं, अर्थात गाइनोशियम कहते हैं। ये नर जननांग, मादा जननांग कहाँ होता है? पुष्प में ही होता है। और किसी भी पुष्प में अगर स्टडी करें, कुल 4 चक्र पाए जाते हैं। चक्र का मतलब यहाँ भाग से है, पार्ट से है। ठीक है कि नहीं? किसी पुष्प में कितने चक्र पाए जाते हैं? 4 प्रकार के चक्र पाए जाते हैं। आपसे 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि हाउ मेनी साइकिल फाउंड इन फ्लावर, तो दैट सिंपल, देयर आर 4 साइकिल फाउंड इन फ्लावर, दैट इज कॉल्ड, यहां पर आपको लिखा गया है चारों का नाम। ठीक है, तो मैंने लिखा किसी पुष्प में कुल 4 चक्र पाए जाते हैं जो इस प्रकार है। उन चक्रों का नाम क्या है बेटा? वाह्य दलपुंज जिसे कैलिक्स कहते हैं, और दलपुंज जिसे कोरोला कहते हैं, पुमंग जिसे एंड्रोशियम कहते हैं, जायांग जिसे गाइनोशियम कहते हैं। समझ में आ गई होगी बात? तो ये मैं यहां पर इसको लिख दे रहा हूं, ध्यान दे बेटा। हम आपको इंग्लिश में भी बताते चल रहे हैं ताकि आगे प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, कुछ ऐसे बच्चे भी हमारे होंगे जो कि थोड़ा हिंदी में कम समझ पा रहे हैं, अगर लीजिए तो हम इंग्लिश में उनको ये वीडियो प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, कि वाह्य दलपुंज को कैलिक्स कहते हैं, CALYX, और दलपुंज को कोरोला कहते हैं। ठीक है बेटा, क्या कहते हैं? कोरोला कहते हैं। और पुमंग को एंड्रोशियम कहते हैं, NDROECIUM, एंड्रोशियम। और इसको गाइनोशियम कहते हैं, GYNOE, गाइनोशियम, CIUM। तो ये इस तरह से किसी पुष्प के 4 चक्र अर्थात 4 भाग होते हैं। चारों में पहला वाह्य दलपुंज अर्थात कैलिक्स होता है, दूसरा दलपुंज अर्थात कोरोला होता है, तीसरा पुमंग अर्थात एंड्रोशियम होता है, चौथा जायांग अर्थात गाइनोशियम होता है। ठीक है, तो ये 4 चक्र के बारे में आपको यहाँ पर क्या किया गया? बाय नेम आपको क्लियर किया गया। अब इस चारों चक्र को हम यहाँ पर जो आपके डायग्रामेटिक पोजिशन फ्लावर का बनाए हैं, इसमें चारों चक्र के बारे में हम बताने जा रहे हैं। ठीक है, पहली चीज तो यहाँ पर आपको हम एक व्यवहारिक भाषा में समझा दे रहे हैं। जैसे आप फूल देखे होंगे, व्यवहारिक भाषा में आप लोग उसे क्या कहते हो मैं क्लियर कर रहा हूं। वाह्य दलपुंज का मतलब क्या होता है बेटा? जैसे यहां पर आपने देखा होगा गुड़हल का फूल, तो देखा होगा आप लोगों ने। ठीक है, गुड़हल का फूल देखा होगा। सपोज करिए ऐसे ही गुड़हल का फूल है। अब क्या होता है कि यहां पर ऐसे ही, ठीक है, ये यहां पर ऐसे ही एक, ठीक है,
आप देखे होंगे कि इसी के ऊपर ऐसे हरे रंग का ऐसे बना होता है, ठीक है, हरे रंग की एक पत्ती ऐसी से संरचना होती है, राइट। ये जो बाहर निकला हुआ रेड कलर का गुड़हल भाग है, इसे आप पंखुड़ी कहते हो, पेटल्स कहते हो, ठीक है। और इसके ऊपर जो हरा रंग का लगा हुआ भाग है, ठीक है, वही भाग आपका क्या है, वाह्य दल पुंज है। समझ में आ गई बात कि जब भी किसी पुष्प का कली लीजिए, कली के ऊपर जो हरे रंग का लगा होता है पत्ती जैसा, वो क्या होता है, वाह्य दलपुंज अर्थात प्रथम चक्र होता है, जिसे कैलिक्स कहते हैं, जैसे ये वाला। अब उसके अंदर चलोगे, मान लीजिए इसको हम हटा दें तो इसके अंदर क्या है, ये पंखुड़ी है रेड कलर की, तो इसे बेटा क्या कहते हैं, दलपुंज कहते हैं, मतलब कोरोला कहते हैं, अर्थात एक ग्रुप ऑफ पेटल्स में पंखुड़ी, दैट इज कॉल्ड द कोरोला, ठीक है। अब क्या करते हैं, अब पंखुड़ी भी हटाएंगे तो उसके अंदर बीच में क्या होता है बेटा, पुमंग और जायांग होता है। तो मैं बाय फिगर इस चीज को क्लियर करना चाह रहा हूं, पहले मैंने व्यवहारिक रूप से आपको ये चीज अभी बताया, अभी हम इसका डिटेल भी ब्लैक बोर्ड पे लिखेंगे, लेकिन आइए पहले इस चारों भागों का वर्णन यहां पर हम पुष्प के इस डायग्रामेटिक पोजीशन में हम क्लियर कर देना चाह रहे हैं, ठीक है बेटा। तो आइए देखते हैं कि क्या है। जैसे सपोज करिए, इट इज ए स्ट्रक्चर ऑफ एनी एंजियोस्पर्म फ्लावर, या किसी भी प्रकार के आवृत बीजी पौधे पुष्प का स्ट्रक्चर मैंने बनाया है। तो चारों चक्र कहाँ हैं देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले अगर हम नीचे से शुरुआत करें, यहाँ पर शुरुआत करें जहाँ पकड़ते बेटा, तो ये जो आप पकड़ते हो किसी पुष्प का ऐसे भाग जो पकड़े हो, वो क्या है, पेडिकल्स है, अर्थात पुष्प वृंत कहलाता है, ठीक है कि नहीं। ये पुष्प के बाहर का भाग है, लेकिन मैंने यहाँ पर आपको बता दिया, ठीक है। फिर इसके ऊपर चलोगे तो ये इसका थोड़ा गठीला सा भाग होता है, गोला सा, जिसे थैलेमस कहते हैं, अर्थात पुष्पासन कहते हैं। पुष्पासन का मतलब जिस पर पुष्प लगा हुआ है उसे हम थैलेमस, दैट इज कॉल्ड द थैलेमस या पुष्पासन कहते हैं। अब इस पुष्पासन के जब ऊपर चलेंगे तो ये जो आपको दिख रहा है, ठीक है बेटा, ये दोनों तरफ दिख रहा है, ये हरे रंग की होती है, और इसी को हम क्या कहते हैं बेटा, वाह्य दल कहते हैं या वाह्य दल पुंज कहते हैं, अंग्रेजी में कैलिक्स कहते हैं। ध्यान रहे, किसी पुष्प में यह आपका वाह्य दल जो होता है 2 भी होता है किनारे किनारे, किसी में 4 भी होता है, और किसी में संयुक्त होता है, किसी में अलग अलग। जैसे यहाँ पर ये अलग है और ये इधर भी अलग है, किसी में क्या होता है, किनारे किनारे से जुड़ा होता है, ठीक है बेटा। तो पहला चक्र क्या हो गया, वाह्य दल। अब इसके और अंदर चलोगे तो ये जो आप भी देख रहे हैं पंखुड़ी, ये ठीक है, इधर भी ये पंखुड़ी के रूप में जो यहाँ कार्य कर रही है, इसे हम दलपुंज कहते हैं, ठीक है। पुंज का मतलब समूह, चूंकि किसी पुष्प में कई पंखुड़ियां होती, जैसे गुलाब ले लेते हैं हम लोग, तो उसमें क्या होता है, कई पंखुड़ियां होती है ना, तो वो क्या हो गया बेटा, वो दलपुंज हो गया जो रेड कलर का होता है। और ये दलपुंज किसी में 4, किसी में 6, किसी में 8, किसी में 10, इससे भी ज्यादा होते हैं किसी किसी पुष्प में, ठीक है बेटा। तो ये दूसरा चक्र होता है, ठीक है। पहला चक्र वाह्य दल, ठीक है, जो हरे रंग का होता है, सबसे पंखुड़ी के ऊपर होता है। फिर दूसरा उसको हटाएंगे तो उसके अंदर चलेंगे, जो पंखुड़ी होती है कलरफुल, ये लाल, हरे, पीले, नीले रंग के होते हैं, कौन, दलपुंज, ये, ठीक है, दूसरा चक्र, समझ में। फिर इसको भी हटाओगे तो इसके अंदर चलेंगे तो बेटा क्या मिलेगा, एंथर यानी पराग कोश, अर्थात पराग वृंत और पराग कोश मिलेगा, ये वाला पार्ट मिलेगा। और ये बेटा पुमंग के अंतर्गत आता है। पुमंग का मतलब नर जननांग के अंतर्गत आता है, समझ में आ गई बात कि नहीं। तो ये नर जननांग के अंतर्गत आता है। तो ये जो नर जननांग के अंतर्गत अभी आपने देखा पुमंग, इसमें भी 3 भाग होते हैं प्रमुख रूप से अगर देखा जाए तो। ये पहला, ये जो पतला डंठल नुमा भाग है, इसे पराग वृंत कहते हैं, और इसके ऊपर जो ये फूला गोला हुआ भाग है, इसे परागकोश कहते हैं। और इसी परागकोश के अंदर, यहां पर देखिए, इसके अंदर इसको खोला जाए तो इसके अंदर ऐसे छोटे 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 छोटे, बहुत छोटे छोटे, धूल के कण से भी छोटे, करोड़ों की संख्या में, हजारों और लाखों की संख्या में कण भरे हैं। उस कण को हम पराग कण कहते हैं। मैं यहां डिनोट कर दे रहा हूं इसे, ठीक है, पराग कण कहते हैं, या इसी को नर युग्मक अर्थात यन भी कहते हैं। समझ गया कि नहीं। अब यही चीज, ये जो आपका पूरा दिख रहा है यहाँ पर, पराग वृंत, परागकोश और उसके अंदर जो परागकण है, ये 3 पार्ट जो देखे, ये पुमंग अर्थात नर जननांग का भाग होता है, समझ गए। और यह एक नहीं बल्कि क्या होता है, 1 से अधिक हो सकता है, समझ में आ गई बात कि नहीं। किसी पुष्प में 2, किसी में 4, किसी में 6, इस तरह से होता है, ठीक है। लेकिन इसके अंदर पराग कणों की संरचना बेटा करोड़ों और लाखों में होता है, समझ में आ गई बात कि नहीं।
जो क्या कार्य करता है, नर युग्मक की तरह कार्य करता है, या इसे लघु बीजांड भी कहते हैं। ठीक है कि नहीं, ये बात क्लियर। अब इसके भी अंदर हम अगर चल रहे हैं देखने के लिए, तो बेटा इसके अंदर भी जब चलोगे तो ये वाला भाग आ गया, ये पार्ट आ गया। अगर इस सब को पूरा हम हटा दें यहाँ पर, ठीक है, ये सब पूरा हटा दे, तो ये बीच वाला जो पार्ट आ गया यहां से लेकर यहां तक, ये फीमेल सेक्स ऑर्गन्स होता है, अर्थात मादा जनन अंग का भाग होता है, जिसे हम स्त्री केसर के रूप में भी जानते हैं। और स्त्री केसर में भी, या जायांग आप कहते हो, तो इसमें कई भाग हैं। ऊपर का भाग जो होता है ये थोड़ा चौड़ा और कीप नुमा, कुप्पी नुमा है। यहां पर आप देख सकते हो ये कुप्पी नुमा है, इसे स्टिग्मा अर्थात वर्तिकाग्र कहते हैं। ठीक है, ये पहला भाग है जो कीप नुमा और चिपचिपा भी होता है। क्यों चिपचिपा होता है कि जब इसका परागकण ये फटेगा परागकोश, तो ये परागकण अर्थात नर युग्मक हवा द्वारा, वायु द्वारा, चिड़िया द्वारा यहां से हो करके यहां पर आएगा, तो ये हल्का चिपचिपा, ताकि परागकण वहीं पर क्या हो जाए, चिपक जाए, छटक के दूर ना जाना पड़े हटकर। ठीक है, तो अब क्या होगा, इसके नीचे आओगे तो पतली संकरी नलिका भाग है, जिसे हम क्या कहते हैं, स्टाइल कहते हैं अंग्रेजी में, अर्थात वर्तिका कहते हैं। समझ गए कि नहीं, दूसरा भाग है जायांग का दूसरा भाग। ठीक है, पहला भाग स्टिग्मा वर्तिका जो कीप नुमा चिपचिपा है, उसके नीचे आओगे पतली नलिकाकार भाग होती है, जिसे स्टाइल वर्तिका कहते हैं। ठीक है कि नहीं, अब इसके भी नीचे आओगे तो ये जो गोला और फूला हुआ भाग है आपका, यहां से पूरा लेकर के, इसको हम ओवरी अर्थात अंडाशय कहते हैं। बेटा क्या कहते हैं, ओवरी अंडाशय कहते हैं। और ये हालांकि स्टिग्मा, स्टाइल यानी वर्तिका, वर्तिकाग्र और ये ओवरी, तीनों अंडाशय, इन तीनों मिला दें तो ये जायांग का पार्ट है। लेकिन जायांग का प्रमुख भाग कौन है, अगर आपसे पूछा जाए तो आप कह सकते हो कि जायांग का प्रमुख भाग बेटा ये है अंडाशय, यही आपका क्या है, प्रमुख भाग है। ये आपका जायांग का मेन पार्ट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ओवरी, क्योंकि सारी घटनाएं, सीड बनने की सारी प्रोसीजर, सारी घटनाएं यहीं पर क्लियर होती हैं, इसलिए ये क्या है, अंडाशय जायांग का प्रमुख भाग होता है। समझ में आ गई बात कि नहीं, तो आ गया होगा। तो अब हम स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी तीनों को मिला दें तो ये स्त्री केसर अर्थात जायांग का पार्ट हो गया, फीमेल सेक्स ऑर्गन्स के अंतर्गत आ गया। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि पुमंग और जायांग क्या हैं, तो पुमंग नर जननांग है, जायांग मादा जननांग होता है। भाग कितने होते हैं, तो 3 प्रमुख भाग पुमंग में भी, 3 जायांग में भी। पुमंग का 3 भाग कौन कौन सा बताया मैंने अभी, परागवृंत, परागकोश और परागकण। जायांग का 3 प्रमुख भाग कौन सा बताया, वर्तिका, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय, ये 3 प्रमुख, यानी 3 पुमंग में भी और 3 जायांग में भी। ठीक है, ये 3 पार्ट होते हैं। अब हम अंडाशय के अंदर अगर चले तो अंडाशय के अंदर भी कुछ छोटी छोटी गोलाकार कई संरचनाएं पाई जाती हैं, एक या एक से अधिक, जिसे हम बीजांड अर्थात ओव्यूल कहते हैं। ठीक है कि नहीं, अब जो ये बीजांड होता है बेटा 6 प्रकार का होता है, हालांकि आउट ऑफ सिलेबस कर दिया गया है, नहीं तो मैं आपको बताता कि बीजांड 6 प्रकार के होते हैं, आर्थोट्रापस, आर्सिनोट्रापस, एम्फीट्रापस, ठीक है, और कंपाइलोट्रापस, इस प्रकार से 6 होते हैं। लेकिन इसको छोड़ दो, इसको पढ़ना ही नहीं है, तो ये तरह से मैंने आपको यहाँ पर प्रूफ क्लियर कर दिया। ठीक है, तो यही पेपर बोर्ड एग्जाम में अगर ये हेडिंग आ गई कि किसी आवृत बीजी पुष्प की संरचना बताइए, तो आपको यही 4 लाइन जो मैंने यहाँ लिखा है बेटा लिख देना है, 4 चक्र का नाम बताना है और यही फिगर ड्रा कर देना है। ठीक है, ये फिगर अगर आपने ड्रा कर दिया, 4 नंबर का क्वेश्चन है, 2 नंबर फिगर मिलेगा, 2 नंबर एक्सप्लेनेशन। फिगर बना लिए तो एक्सप्लेनेशन बहुत नहीं, फिगर देख के एक्सप्लेनेशन करना सीखिए, फिगर देख कर इसके पॉइंट लिखना शुरू करिए। समझ गए कि नहीं, तो ये चीज आपको क्लियर कर दिया गया। अब मैं आपको 2 मिनट का टाइम देता हूं, आप इस डिफिनेशन के बारे में लिखिए और इसको लिखने के बाद ये फिगर ड्रा करिए, फिगर ड्रा करिए, फिर हम आपको वाह दलपुंज, दलपुंज, पुमंग और जायांग के बारे में 2-2 लाइन क्लियर करा दे रहा हूं। ठीक है, कि इसके बारे में भी 2-2 लाइन आप सीख जाएंगे। राइट, तब से आप इसे नोट करो, नोट करो। तो नोट कर लिया होगा आप लोगों ने दोस्तों। तो नोट करने के बाद अब हम जो बात अभी कहे थे कि 4 चक्र होते हैं, इसका डिटेल हम बताने जा रहे हैं।
ठीक है, 2-2 लाइन मान लीजिए अगर आपसे पूछ ही लिया तो आप क्या बताएंगे, ठीक है। तो उस 2 लाइन की चर्चा हम करने जा रहे हैं। रही बात फिगर की, अगर आपको फिगर यहाँ पर कम क्लियर हो रहा होगा तो आपके बुक में फिगर है, वहाँ से भी आप देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर अब आप आइए देखते हैं हम लोग पुष्प के चक्र। मैंने कहा 4 चक्र होते हैं, ये बात याद रखने वाली बात है कि 4 चक्र, चक्र का मतलब यहाँ पर मैंने कहा था भाग होते हैं। समझ में आ गई बात कि नहीं। तो पहला जो बताए थे वाह्य दल पुंज अर्थात कैलिक्स होता है, यह पुष्प का प्रथम चक्र होता है, ठीक है, यह पुष्प का प्रथम चक्र होता है और इसमें, ठीक है, एक या एक से अधिक भाग होते हैं, ठीक है, एक या एक से अधिक भाग होते हैं। समझ में आई बात नहीं। तो मैंने कहा क्या कहा था कि जो वाह्य दल पुंज होता है यह पुष्प का सबसे बाहरी भाग है, प्रथम चक्र होता है, इट इज ए फर्स्ट साइकिल ऑफ द फ्लावर और इसमें एक या एक से अधिक भाग होते हैं, ठीक है। जैसे मैंने भाग का मतलब भी बताया था आपको, ठीक है, यहाँ पर फिगर बना करके ऐसे ही इस तरह से, ठीक है, मान लीजिए ऐसे ही बनाया था। तो ये जो ऊपर वाला ये पार्ट है ये क्या है, अलग अलग होता है ना, किसी में 2 होता है, किसी में 4 होता है, तो वही चीज में कर एक या एक से अधिक होता है, ठीक है बेटा। अब दूसरा आपका आता है दलपुंज, कोरोला। तो दलपुंज का मतलब पंखुड़ी से है, जो आप लोग पेटल, जैसे गुलाब लिए तो रेड कलर का होता है, जो पूरी पत्ती फूल की पुष्प की वो पंखुड़ी, उसी को हम क्या कहते हैं साइंटिस्ट इन बायोलॉजी, दलपुंज कहते हैं, कोरोला कहते हैं, ठीक है। यह किसी पुष्प का दूसरा चक्र है, सेकंड साइकिल ऑफ द फ्लावर है और सेकंड साइकिल ऑफ द फ्लावर भी क्या होता है 1 और मोर अर्थात एक या एक से अधिक होता है। भाई पुष्प में पंखुड़ियां एक से अधिक है तो बात हो गई कि जो दूसरा चक्र है कोरोला दलपुंज या एक से अधिक पंखुड़ियों या भागों से मिलकर बना होता है। फिर आपका बेटा है पुमंग। पुमंग में क्या है, एंड्रोशियम है। तो एंड्रोशियम का मतलब क्या होता है, पुमंग होता है और यह पुष्प का तीसरा चक्र होता है जिसे नर जननांग भी कहते हैं, जिसमें एक या एक से अधिक पुंकेसर होते हैं। आपसे पूछा जाए कि जो पुमंग आपका ये होता है ये तीसरा चक्र है, इसे नर जननांग कहते हैं, यह कितने भागों से मिलकर बना है, तो मैंने अभी आपको बताया था कि 3 भागों से मिलकर बना है। कौन कौन बताया था आपको बेटा याद है, परागवृंद, परागकोश और उसके अंदर छोटे छोटे कण जो लाखों की संख्या में बड़े परागकण, ये 3 भाग होते हैं, ठीक है। फिर आते हैं जायांग, गाइनोसियम, यह चौथा चक्र है जिसे स्त्री जननांग भी कहते हैं, फीमेल सेक्स ऑर्गन्स कहते हैं, ठीक है कि नहीं। इसमें भी एक या एक से अधिक स्त्री केसर होते हैं अर्थात या एक से अधिक स्त्री केसर से मिलकर क्या होता है बना होता है, ठीक है कि नहीं। तो इस तरह से आपको ये किसी आवृत बीजी पौधों के पुष्प के स्ट्रक्चर और उसका यहाँ पर डिस्कवरेशन आपके सामने किया गया, ठीक है। अगर इसको पढ़ते समय किसी भी पॉइंट में डाउट लगे, किसी भी पॉइंट को पूछना है बेटा तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, निश्चित आपकी हेल्प की जाएगी, ठीक है। आप इसे भी नोट करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो नोट कर लिया होगा दोस्तों। अब हम आज के इस वीडियो पे जो नोट करने वाले पॉइंट है, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, मतलब एक जो भी आप पढ़ते हो उसका एक सारांश पॉइंट नोट के रूप में हम लोग नोट कर लेते हैं, उसके बारे में हम बताने जा रहे हैं, ठीक है बेटा। जैसे अभी आपने कहा पुष्प में 4 चक्र होते हैं, ठीक है, 4 चक्र होते हैं। तो उसमें जो पहला अभी आपको बताया गया वाह्य दलपुंज, ठीक, वाह्य दलपुंज अर्थात जो मैंने कैलिक्स कहा बेटा, ठीक है, और जो दूसरा आपको कहा दलपुंज, दलपुंज का मतलब जो मैंने कोरोला के नाम से कहा, ठीक है, कोरोला। ध्यान रहे बेटा यहाँ पर कोरोना नहीं है, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओ आप लोग, कोरोला है, ठीक है, कोरोला। तो ये जो दोनों हैं बेटा इनको सहायक चक्र कहा जाता है, ठीक है, सब्सिडरी साइकिल कहा जाता है, ठीक, सब्सिडरी साइकिल कहते हैं, सब्सिडरी साइकिल कहते हैं, ठीक, ये समझ लीजिए आप। सब्सिडरी साइकिल का मतलब सहायक चक्र। तो व्हाई आर कॉल्ड द सब्सिडरी साइकिल ऑफ कैलिक्स एंड कोरोला, क्यों कहते हैं ये भी बात क्लियर की जा रही है कि जो सहायक चक्र आपके हैं सब्सिडरी साइकिल, क्योंकि पुष्प में जनन होता है तो जनन के लिए क्या चाहिए, नर व मादा चाहिए ना, तो मेन वही है। इनका कोई विशेष कार्य नहीं होता है, केवल हेल्पिंग के रूप में होते हैं, हेल्प करते हैं। क्या हेल्प करते हैं अभी हम बता रहे हैं, ठीक है। दूसरा आपका क्या है, तीसरा क्या है बेटा, पुमंग है, राइट। पुमंग का मतलब तो आप जान ही रहे हो, एंड्रोशियम मैंने कहा,
ECIUM एंड्रोशियम, और चौथा मैंने आपको कहा बेटा जायांग अर्थात गाइनोशियम GYNO, ठीक है, ECIUM गाइनोशियम। ये दोनों बेटा आवश्यक चक्र हैं। अब आपसे हम खुद पूछेंगे और आप खुद बताओगे, ठीक है, मुझे कुछ कहना नहीं। आवश्यक चक्र नेसेसरी साइकिल्स हैं। अब मुझे बताओ कि पुमंग मतलब नर जननांग और जायांग मतलब मादा जननांग, तो नर व मादा की ही तो जरूरत पड़ती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, लैंगिक जनन में। मेन तो यही है ना, यही तो चाहिए आपको, इसीलिए ये क्या है, आवश्यक चक्र है। और अगर किसी पुष्प की पंखुड़ी अगर निकल भी जाए, टूट भी जाए, हट भी जाए, तो क्या उसमें जनन नहीं होगा? होगा, क्योंकि जनन के लिए पुमंग और जायांग चाहिए। अगर पुमंग जायांग नहीं है तब जाकर के आपका प्रजनन नहीं हो पाएगा, उस फूल का कोई मतलब नहीं होगा, वो फूल नथिंग है। लेकिन अगर दलपुंज या वह दलपुंज हट गया या टूट गया या हटा दिए तो उससे प्रजनन पर कोई बहुत विशेष प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ये सहायक चक्र के रूप में जाते हैं, ठीक है। बस यही इतना नोट पॉइंट आपको बताना था कि 4 चक्र में 2 सहायक चक्र हैं, पहले, दूसरे और तीसरे, चौथे आवश्यक चक्र बेटा, ठीक है। तो आज के हम इस वीडियो में आपको इतना बताया। अब आप ध्यान से पढ़िए, देखिए, समझिए, जो ना समझ में आए कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, ठीक है।